ये लीजिए। रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग अपने कामों में मेरे पोते को क्यों घसीट रहे हो? हाँ, तुमने जरूर बारात से बात की होगी, इसीलिए वो बीच में कूदा, इसीलिए वो इस मामले के पीछे पड़ा है। मैंने बारान साहब को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया है। चाहे तुमने बताया हो या ना बताया हो, ऐसे अहम मसलों में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बारान आगा भी शामिल है इसमें, लेकिन अगर आइंदा इस मामले को दोबारा छेड़ा तो तुम भी उसका रास्ता रोकना। उससे कहना कि हम तुम्हारे मसले में मदाखलत नहीं कर रहे हैं, तो तुम भी हमारे मामले में मदाखलत ना करो। बिला वजह फजूल की उम्मीदें मत लगाना। समझ में आई मेरी बात? ओह, फराद काराबी भी यहाँ आ गए हैं। आओ बेटा, आओ आओ, तुम भी सुन लो जो मैं कहने वाली हूँ। अब तुम दोनों अपने दोनों कान अच्छी तरह खोल के सुन लो। मैंने तुमसे बहुत नरमी से बात की थी, मगर तुमने या तो समझा नहीं या फिर मेरी बात जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते। और अब तो बारान आगा ने भी इस मामले में मदाखलत की कोशिश की है, लेकिन खबरदार उस पर भरोसा करके किसी खुशफहमी में मत रहना। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम दोनों को शादी की इजाजत कभी नहीं दूंगी। अगर किसी पागलपन में आकर शादी कर भी ली तो जान लो मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी, ना तो सुकून दूंगी और ना ही आराम। ये बात अपने जहन में बिठा लो। खबरदार, खबरदार कुछ ना कहना फराज साहब। मैं अपना आखिरी फैसला सुना चुकी हूं।